इसके अलावा कोई और उपाय है आपके पास डॉक्टर साहब? फिर तो भाभी जी एक ही उपाय और है कि आपके दिल से ऊंचाई का डर निकालना। अगर भाभी जी के दिल से, दिमाग से ऊंचाई का डर निकाल देना तो ये ठीक हो सकती हैं। बाकी फिर प्रभु के हाथ में है। अच्छा, मेरा टाइम हो गया अभी। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू भाभी जी। तिवारी जी, आई एम सो सॉरी तिवारी जी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपके साथ हेलीकॉप्टर में नहीं जा सकती अब। अरे भाभी ये क्या बात कर रही है भाभी जी? अरे ऐसे तो हमारा मतलब आपका सपना अधूरा रह जाएगा। पर आपने सुना ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा है। अरे मैं नहीं जा सकती, मुझे ऊंचाई से तकलीफ है। अब सोचिए मैं हेलीकॉप्टर में गई और मैंने नीचे देखा और मैं घबरा कर नीचे गिर गई तो क्या हम है ना भाभी जी, हम आपको संभाल लेंगे। मतलब वो तो सीट बेल्ट भी तो होगी ना भाभी जी। आप काय परेशान हो रही हैं? और फिर हम घर में ये प्रैक्टिस कर लेंगे। और डॉक्टर साहब ने भी तो कहा ना कि ये डर जो है दिल से निकाला जा सकता है, कहा है ना। तिवारी देखिए, मुझे तो लगता नहीं कि कुछ प्रैक्टिस से कोई फर्क पड़ने वाला है। आप जिद कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, कोशिश करके देख लेते हैं प्रैक्टिस करके। सही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? अब भरभूति जी आपको पता है, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम कब से। क्या बात है भाभी जी, हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके ख्यालों में टहल रहे थे। क्या बोले? मगर भाभी जी ऐसी कोई खास वजह इंतजार की? वो आपको ये बताना था कि हम आपके साथ हेलीकॉप्टर में उड़ने को तैयार बा। अब बताइए कब फ्राई होना है? भाभी जी फ्राई नहीं, वो फ्लाई होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। ये बताइए कि कब उड़ना है? भाभी जी वेरी गुड डिसीजन। मेरा बस चले तो मैं अभी आपको ले उड़ूं। अभी नहीं अका है कि हमरा दाल नहीं गला है, अभी चढ़ाए हैं ना। तो आपने कभी हमारी गलने नहीं दी। क्या बोले? भाभी जी मैं सचना से पूछूंगा कि कौन सा टाइम हम लोग के लिए बेस्ट रहेगा उड़ने के लिए। हाँ ये ठीक बा, लेकिन हमको थोड़ा पहले बता दीजिएगा। कहा है कि बहुत काम रहता है ना, वो झाड़ू पोछा सब, लड्डू के भैया के लिए खाना नाश्ता, वो सब हम निपटा लेंगे। हाँ चलिए। भाभी जी क्या करें, बैठिए एक मिनट। उड़ने से पहले बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपको भाभी जी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उड़ने की। अच्छा यस। का प्रैक्टिस? भाभी जी देखिए क्या है कि ये हेलीकॉप्टर की सीट है। हाँ? में सीट नहीं है, ये सोफा कैसे ले जाएंगे? तो हिलेगा ही नहीं। ये बड़ी मासूम है, ऐसी मासूम है तो मर जाते हैं भाई। मैं ये कह रहा हूँ भाभी जी कि हेलीकॉप्टर में सीट है, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ओके हमको ऐसा सोचना है। यस यू गॉट इट, यू गॉट इट, ऐसा सोचना है। ठीक बा। सोचती भी। एनीवे ये कह रहा था मैं कि आप उसके बगल में एक यहाँ पर एक बेल्ट लगी हुई है, ठीक है? बेल्ट को आप खींचिए, उसके बाद एक यहाँ पे हल्का सा क्लिप है, उठाइए, इसको अंदर डालिए, क्लिप छोड़ दीजिए। यू आर सेट। आप सेट हो गई मुझसे, मतलब आप सेट हो गई अपनी सीट। इसका मतलब अब हम गिरेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं भाभी जी, यू आर सेफ एंड साउंड एंड सिक्योर्ड। अब अचानक चॉपर का पंखा शुरू होता है गर्जना के साथ। धक 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 धक। ये तो बहुत तेज चल रहा है, हमको बहुत ठंड भी लग रहा है। जरा ड्राइवर को बोलिए ना कि धीमे चलाए। भाभी जी वो ड्राइवर नहीं, वो पायलट है। और दूसरी बात ये कि पंखा अगर बंद कर दिया तो आप और मैं दोनों हेलीकॉप्टर के साथ नीचे आ जाएंगे। सारी ठीक बा। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हिलती रही है ना, चॉपर उड़ रहा है ना भाई। हाँ। ऐसे। अरे भाभी वो देखिए अपनी मॉडर्न कॉलोनी, वो देखिए। वो देखिए भरभूति जी, लड्डू के भैया अपना कच्चा बनियान का खोखा खोल रहे हैं। भाभी जी बराबर दिख नहीं रहा है आपको, वो लड्डू के भैया नहीं है आपके, वो टिल्लू है। लड्डू का भैया तो बगल में जो गटर बह रहा है ना, उसमें पड़े हुए हैं।
पप्पू वो तुम्हारे सामने से निकल गया। सब ऐसी बात ना है, असल में हम अकेले ऐसी सोच रहे, वो आदमी के साथ में 5-6 गुंडा और रहती, हमने फिर भी हार न मानी, हम अकेले भिड़े, 6-6 लोगों से भिड़े। आप जो देखोगे आपके आदेश पे हम जान जान की परवाह नहीं करी, भिड़ गए उन गुंडन से। हिम्मत की तो दाद दो कम से कम। हेलो, कौन? शाकाल? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? 6-6 गुंडे मिलके एक पुलिस वाले से भिड़ते हो। देखो शाकाल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अरे एक मिनट। शाक क्या क्या क्या? सही बता देगा उनने। पप्पू सिंह, तुम पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पे एक दाग हो, एक धब्बा हो। साहब का दाग अच्छे होते हैं। असल में साहब हम पूरी बात बता रहे हैं आपको। असल में हमारी कोनो गलती ना थी, हमने तो बहुत कमाल को मतलब ऐसो गेटअप, ऐसो रूप हमने हो लिया बनाओ तो हमारी कॉलोनी की बच्चा सारे पहचान ना पाए, हमारी बीवी भी हमें ना पहचान पाई। लेकिन गड़बड़ कभी भी सारे 3 ठैया लौंडे लपाड़ी बीच में ना आते, शाकाल हमारी गिरफ्त में आतो। मुझे लगता है शाकाल को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है अप्पू सिंह। अब ये केस मैं किसी और को दे देता हूँ। अरे ना जी गलत बात है, क्यों ना खाओ आप, हमारी इज्जत दाव पे लगी। अब जो केस तो हमारे पास रहेगा, हमारी इज्जत को सवाल है। और आपको हम प्रॉमिस कर रहे, अब की बार कोनो क्या है, असल में क्या है, बुढ़ापे को बुढ़े को रोल लो, मतलब रोल को मतलब हमने हुलिया बदलू ना, बुढ़ापे को बुढ़ाऊ को सारो हुलिया लाओ, लोगन को दया आ गई, खेल बिगड़ गो। अब की बार हमने दिमाग लगाओ, हम भिखारी के गेटअप में जाएंगे, सारों को हम पे दया ना आएगी, को हमें मुंह ना लगाएगो। शाकाल हमारी गिरफ्त में है तो 5 छाती पे धरेंगे बाकी हम, और प्राण खींच लेंगे सारे के। प्रेम, भाभी जी, आप मुझे देखकर इस तरह चौंकी क्यों? और क्या रे विभूति है, ये क्या मुझे तू अजीब अजीब से इशारे कर रहा है? लेकिन प्रेम तुम तो हॉस्पिटल में थे ना? मैं भला क्यों हॉस्पिटल जाने लगा? भाभी जी, मेरी सेहत तो एकदम अच्छी खासी है। नहीं, तो तुम्हारा तो ऑपरेशन था ना कल। किस बेवकूफ ने आपको ये खबर दी है? अगर मेरा ऑपरेशन हुआ होता तो आज मैं आपके सामने थोड़ी ना बैठा हुआ होता। है एक बेवकूफ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए प्रेम, उसको तो मैं देख लूंगी। ठीक है भाभी जी, वैसे मैं आपको और विभूति को इनवाइट करने आया हूँ। मेरे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। ऑफ कोर्स प्रेम, मैं जरूर आऊंगी। हाँ, लेकिन विभू नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ हिसाब हैं जो आपको चुकाने हैं। भाभी जी, हिसाब किताब तो होता ही रहेगा, और जैसे हिसाब किताब हो जाए तो आप दोनों जरूर आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं बहुत बड़ी शानदार पार्टी करने वाला हूँ। ऐसी पार्टी भाभी जी जो ये विभूति ने आज तक नहीं देखी होगी। हाँ, अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ, नमस्ते। बेबी, मुझे भी एक थोड़ा सा काम है, मैं भी 1 आध घंटे में आता हूँ, ठीक है? खबरदार, वही बैठो, सिट डाउन। ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, कहाँ उड़ाए 25,000 रुपए तुमने? मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। विभू, अगर नहीं बताया ना तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। चुपचाप बताओ कहाँ उड़ाए। मैंने किसी अच्छे काम में लगाए हैं। अच्छा, कौन सा अच्छा काम, जरा मैं भी तो सुनूं। एक्चुअली क्या है कि मैंने वो पैसे, वो धोबी है ना हमने छेदी, उसको दे दिए। छेदी को तुमने 25,000 रुपए दे दिए? लेकिन क्यों? बहुत तकलीफ में था, परेशान था बेचारा। कपड़े धोते वक्त एक बड़ी चादर उसने पटकी और उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें एक हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया, और अगर मैं टाइम पर उसकी मदद ना करता तो शायद वो जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा भी ना हो पाता। रियली? गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ विभू। Just give him the money.
पैरासाइट से उतरना पड़ेगा। भाभी जी पैरासाइट तो लड्डू के भैया हैं, आप पैराशूट कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़ा। हाँ, वो छतरी से हमको उतरना पड़ेगा, तो फिर कोनो कांटे वाटे पर ना उतर जाए, इसके लिए अभ्यास कर रहे थे। भाभी जी अगर ऐसा हुआ तो मैं कांटे के पूरे खानदान को नेस्त नाबूद कर दूंगा। क्या कर देंगे? छोड़ी जाने दीजिए। भाभी जी आपकी इस बात से मुझे एक आइडिया आया, एक ख्याल आया। सपोज हम लोग हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, उड़ते 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 क्या हुआ कि हमारा हेलीकॉप्टर खराब हो गया और हमें जंगल में उतरना पड़ा, घने जंगलों में। लेकिन कानपुर में तो जंगल ही नहीं है। भाभी जी हम साइकिल पे नहीं घूम रहे हैं जो गली मोहल्लों में घूमती रहेगी, हम लोग चॉपर पे हैं। एक झटके में यहाँ से चॉपर वहां, वहां से वहां। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, वो तो हवा में उड़ता है ना। यस। आइडिया। अब वो जंगल में उतर गए फिर? और जंगल में अंधेरा है, इट्स पिच डार्क। आइडिया। हमको अभी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। भाभी जी डरने की कोई बात नहीं है, आप मेरे पीछे आकर छुप जाइएगा, बिल्कुल वैसे जैसे एक हसीन राजकुमारी एक बहादुर नौजवान राजकुमार के पीछे ये भाग के छुप जाती है। हेलो। जय हिंद साहब। जय हिंद जय हिंद। हप्पू सिंह शाकाल को पकड़ा? साहब आप तो ऐसे कह रहे, अभी तो हम आए हैं, अभी तो हमने भूमिका पूरी बना ली, आप चिंता ना करो। आप तो ऐसे कह रहे साहब जैसे शाकाल सारू बस अड्डा पे खड़ो हुआ इंतजार कर रहा हुए, तनक ठहर जाओ ना, अभी हम केस को अंजाम दे रहे। एक बात कान खोल कर सुन लो हप्पू सिंह, अगर शाकाल तुम्हारे हाथ से गया तो समझो तुम्हारी नौकरी भी तुम्हारे हाथ से चली गई। ना साहब, असल में हमने अब की बार में इतने कमाल को लुक मतलब भेष धारण करो, एकदम बिल्कुल टिपिकल बेकारी लग रही। अभी तो साहब हमारी अम्मा देख लेना तो अम्मा भी हमें ना पहचान पाएगी कि हम सब तो दरोगा हप्पू सिंह हैं। देखो हप्पू सिंह, शाकाल तुम्हारी अम्मा से ज्यादा चालाक है। साहब आपको विश्वास ना हो रहा ना, आप आके हमें खुद देख लो, कसम से कह रही ऐसी कमाल की बेकारी लग रही। हमारे कपड़ा इतने गिज गिज आ रहे कि हमें भी बदबू आ रही। आप हमें देखोगी ना, कसम से कह रही बिना देखे मतलब चवन्नी अठन्नी डाल जाओगी। ठीक है, उस पर नजर रखो और जैसे पकड़ा जाए फौरन उसे लेके थाने में आ जाओ। तिवारी जी मुझसे नहीं हो पाएगा ये। भाभी जी हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। अरे तो मैं मर्द कहाँ हूँ? भाभी जी क्या है ना कि थोड़ा सा हैंडल करने की जरूरत है। लोग पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, आप जो टेबल पर नहीं चढ़ पा रही हैं, क्या है? अरे तिवारी जी कहना बहुत आसान होता है, जब इंसान एक दो बार फेल हो जाए तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। हमें देखिए भाभी जी, पिछले 4 सालों से बस फेल ही होते आ रहे हैं, 1 इंच भी हिम्मत कम ना हुई। आप किस में फेल होते आ रहे हैं तिवारी जी? आपके मोहब्बत के इम्तिहान में। तिवारी जी फिर से आपके होठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए भाभी जी। अरे तिवारी जी, बिजनेस बढ़ाने और डर भगाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। भाभी ये काम कीजिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने कानों से जब हेलीकॉप्टर के पंखे की आवाज को जो ऐसे सुनिए, मतलब उसे ऐसे महसूस करने की कोशिश कीजिए भाभी। क्या आपका हेलीकॉप्टर का पंखा घड़ 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 क्यों कर रहा है? इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है? भाभी जी ये फीलिंग को समझिए, महसूस कीजिए। ताजी हवा का झोंका, अचानक जो हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ते हुए जरा सा टेढ़ा होता है और आप हमारे ऊपर गिरने वाली ही होती हैं कि अचानक हम जो है हेलीकॉप्टर का हैंडल आपको थमा देते हैं और आप जो है गिरने संभलने का मजा लेते हो। बस ये जौर भूंजा। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत मजेदार राइड होने वाली है। जी भाभी जी, बस आपको जो है बस यही सब एकदम महसूस करना है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, टेबल पर चढ़ जाइए और अभी जो आपका टास्क है कि आपको पंखा साफ करना है। तिवारी जी मैं गिर गई तो? भाभी जी कैसे गिरेंगे, हम हैं ना आपको संभालने के लिए। हम संभाल लेंगे ना मुझे? भाभी जी अगर आप अनुमति दें तो हिम्मत करके हम ये हिमाकत भी कर ही लेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपको करना ही पड़ेगा।
मैं आप ही के भरोसे तो चढ़ रही हूँ। बिल्कुल भाभी, हम आपका संभाल लेंगे। वैसे भी आपका वजन कितना होगा? फूलों के गुच्छे से तो कम ही होगा ना? जी, मैं काफी मेंटेन करके रखती हूँ। बस आप यूं समझ लीजिए कि हमारी पैनी दृष्टि आप पर रहेगी भाभी जी। हम आपको बिल्कुल ही भटकने नहीं देंगे। फिर ठीक है। प्रणाम माँ साहब। और लफंग क्या चल रहा है? आप मास्टर जी शायद आपने सही से पहचाना नहीं, भूल कर रहे हैं पहचान में आप। हम तीन जो यहाँ बैठे हैं ना, गंगा से भी ज्यादा पवित्र बैठे हैं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। माँ साहब 1 मिनट, वो तो ना हम तीनन को मौका ना मिल रहा है, वरना जैसे हम इंसान है गए ना, आप ना रोज फूलों को तोड़ के हमारे कदमों में डालो। पूजा के फूलों को तोड़ के। पैसा टका निछावर कछु वो भैया दे दियो, 6 दिन से खाना नहीं खाओ। मौका मिल गया प्यारे। कहाँ मिला यार? वो देखो भिखारी। अब तो हमें खुजली होने लगी, सारू चीटियां सी देंगे, गिज गिजा रहे कपड़ा। शक्ल से ऐसे लग रहा है कि जैसे बरसों से नहाओ ना है। हाँ साहब, अब देखना आप कि हम कैसे संस्कारों का पहाड़ खड़ा करते हैं आपके सामने। देखो, चलो यारो, आ यारो। मास्टर जी, बूढ़े बाबा, अरे यार, जो चिरांद फिर से कहां से अटप। बाबा, ओ बाबा, आज से पहले आपने पानी पीने के अलावा कहीं और इस्तेमाल किया था क्या? तुमसे मतलब, हम अपनू काम कर रही, तुम और अपनू काम करो। तू समझ ना रहो अबे, जाए तो से समझ 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 को है हम, समझ समझ समझ। बाबा जी समझना, आंखन तक में कितनी मैल जम गई है। ओ, आपकी आंखें फड़क रही इसकी वजह से। हमसे आपकी है ना जहालत देखी नहीं जा रही। हम आपको एकदम चमका देंगे चकाचक। हमें ना चमकने, तुम्हारे जो अपनू काम करो, तो हम बहुत जरूरी काम से बैठे। साबुन लगा, साबुन लगा, साबुन लगा। 1 सेकंड ठहर जा, 1 सेकंड ठहर जा। यार बदबू सी भी आ रही है टिल्लू। क्योंकि दरोगा हप्पू सिंह तो नहीं है यार। दरोगा जी आप? अरे तुम्हारे बाप सारे धी की लट्टू, तो हम सारे कौन से जन्म को हमसे बदला ले रहे। ये तो हम सारे केस के सिलसिले में मरे जा रहे हैं। हर बार प्लानिंग कर रहे हैं, मोबाइल देख देख के सारे हम मरे जा रहे हैं। अपनो गेटअप तैयार कर रहे कि अब की बार का रखें, अब की बार का रखें, तो सारू सकाल को दबोच लें। तो कसम से कह रहे, तुम जैसे सारे लौंडा सृष्टि में जब तक रहेंगे ना, हम जैसे ईमानदार काबिल दरोगा कोनो केस सॉल्व न कर पाएगो। हम सारे हमारे सस्पेंशन को लेटर हो, हमारी सारे तरक्की न हो दइयो। अब तुम्हारे ने सारे सत्यानाश करके धर दो। अब तुम क्या करें? अचार रख के सारे कमिश्नर को कितना प्रेशर है हमारे ऊपर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कानून को अपना काम भी नहीं करने देते। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हमने कल रात जंगल में काटी है और अब हमें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है भाभी जी। ऑल्दो अगर आप चाहें तो हम दोनों इस जंगल में एक नई दुनिया बसा सकते हैं, जस्ट यू एंड मी। क्या बोले? मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप चाहें तो हम जंगल में रह सकते हैं मजबूरी में। नहीं नहीं, जंगल में ना ही रह सकते हैं। यहाँ से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा।
नहीं तो हमरे लड्डू के भैया के लिए खाना कौन बनाएगा? उनका कच्छा बनियान, वो पतलून शर्ट, ये सब कौन धोएगा? वो हमरे लड्डू के भैया के मैं भैया। भाभी जी, हम जंगल से बाहर निकले, लेकिन हर बात में जो आप लड्डू के भैया घुसाती हैं ना, इस आदत से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, छोड़िए सब। फिलहाल हम इस जंगल से बाहर निकलते हैं, जरा संभल के, कोई जंगली जानवर आपको देख न ले, बिकॉज यू आर लुकिंग वेरी एडिबल। नहीं, जंगल के जानवर से तो दूर ही रहे। अच्छा, चलिए जल्दी बाहर निकलते हैं। भाभी जी, वो सामने देखिए, नदी, और नदी में क्या है? गोट। गोट तो आप है भाभी जी, वो बोट है। सही पकड़े हैं। वो नाव देखिए, नाव। आई भाभी जी, नाव में बैठिए और धीरे धीरे चप्पू चलाती रहिए। आइए ना। विभू, वो छेदी कैसा है? तुम सिर्फ पैसे देके भूल गए ना? पूछा भी कि कैसा है वो? नहीं, मैं हॉस्पिटल गया था, देख के आया हूँ उसको। He's on a ventilator. मतलब डॉक्टर्स आर वेरी पॉजिटिव, कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। घर वाले बहुत पॉजिटिव हैं, एवरीथिंग इज फाइन। घर वाले मुझे बहुत दुआएं दे रहे थे, तो मैंने कहा मुझे मत दो दुआएं, दुआओं की हकदार एक औरत है और वो है मेरी बीवी। उसका दिल इतना बड़ा है। नहीं विभू, सच बताऊं, तुमने झूठ बोलकर ही सही, लेकिन छेदी के लिए जो मुझसे पैसे लिए ना, बहुत अच्छा किया उसकी मदद कर दी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बेबी। आज मेरे भैया की शादी है, आज मेरे भैया की शादी है, छोटे भैया की शादी है, छोटे भैया की। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते विभूति भैया। छेदी, तुम्हारी तबीयत तो अच्छी खासी लग रही है। अरे भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं? तबीयत बिगड़े हमारे दुश्मन के, हम तो एकदम अट्टा कट्टा रखा हुआ। देखो एकदम फर्स्ट क्लास, देखो इधर से भी देख लो। नहीं, उसकी चिंता तुम मत करो। अगर उनकी तबीयत नहीं भी बिगड़ेगी ना, तो मैं देख लूंगी। इनका इशारा मेरी तरफ है, हिंट कर रही मुझे। हाँ, अच्छा वो तो दिख रहा है। ये बताओ तो, ऐसा बोल जाता छेदी। भाभी जी और भैया जी, मैं ये कहने के लिए आया था कि मेरे छोटे भाई की शादी है, तो मैं उसके लिए कार्ड लेकर आया था। अगर आप लोग आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। गरीब की शादी में 4 चांद लग जाएंगे, और कोई बात नहीं, आएंगे। अच्छा, अरे वाह, बधाई हो। अरे बिल्कुल। आपने बधाई नहीं दी विभूति भैया? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें शराब दे दूं। क्या कह रहे हो भाई? ध्यान मत दो। क्या है ना, इनकी तो मजाक करने की आदत है। इन्होंने तो मेरी जिंदगी भी मजाक बना दी है ना? हाँ, वो तो खैर दिख ही रहा। मैं तो काफी दिन तक चेक कर रहा हूँ भैया, सही कह रही है बिल्कुल। अच्छा भाभी जी, चल ले आओ, आ जाना आप लोग याद करके। देखो छोटे भाई की शादी है। जरूर आऊंगी छेदी, जरूर आऊंगी। अच्छा तुम जाओ, हाँ, देखो शादी का घर है, तुम्हें बहुत काम भी होगा। आप क्या बताएं भाभी जी, काम तो होता है भैया। गरीब घर में कितना काम होता है। फप्पो, खाला, चाचा, मामा, सभी लोग आ रहे, सब हमें ही करना पड़ा। पैसे ना, उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं। तो जा। कहाँ पे जा भैया? अब घर जाना भाई, दफाओ यहाँ से। भाभी जी नमस्ते। अच्छा। शाबाश अप्पू सिंह, शाबाश, क्या बात है। अरे भाई, शाकाल को साथ लेकर आए हो भाई। इतनी बड़ी बड़ी जंजीरों से उसे बांध क्यों रखा है? अब एक शब्द ना बोल दीजिए साहब, और रो देंगे, बताइए रो देंगे हम। क्यों रो देंगे भाई? हमें हमारी सास की याद आ रही भाई। ऐसे ही आप ही की तरह ताने मारती है भर भर के, बुरा लग रहा हो हमें। इसी लायक हो तुम अप्पू सिंह। बू आ रही है तुम्हारे अंदर से। कैसी बातें कर रही? आपको यकीन ना है? कसम से कह रहे, एक तो भी सारे लौंडा लपाड़ी उल्लू के पट्टा सारे, उनने हमें जबरदस्ती नहलाओ। बाकी बात हम घरे भी नहाए, मल मल के नहाए। बू कैसे आ रही?
मैं नहाने की बू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हार की, शर्मिंदगी की, लापरवाही की। ये तो शायरी हो गई साहब। आप समझ ना रहे, हमारी जब में कोनो गलती ना है, असल में भी सारे टीकामल खान टिल्लू है ना, बे आ गई। हप्पू सिंह बहाने मत बनाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। पता है शाकल ने हमें फोन पर क्या कहा? क्या कही? उसने कहा कि तुम तो मुझे हथकड़ी नहीं पहना सकते, मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां भेज रहा हूं। कौन सी पता पे भेज रहा हूँ? क्यों? नहीं, असल में बेबी भी हमारी रोज कह रही है ड्यूटी में इतने बिजी रहती हो, चूड़ियां ना ला पा रहे हो कि लाने फ्री फंड में लू ना। हप्पू सिंह, तुम्हारे अंदर कोई खुददारी, सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? कहाँ है? अरे बिल्कुल है साहब, अंदर भर भर के हैं। हमारे चूड़ी को तो आप गलत मतलब, हमने तो सोची आ रही तो सारी फ्री में आ जान दो, लेकिन अपनों काम ना भूले हम। अब की बार हम बातों कर रहे, बस शाकाल की गर्दन और हमारा हाथ जो पंजा, बाकी गर्दन पे होगा सारो, नहीं तो मुंह न दिखाएंगे हम आपको। हप्पू सिंह, तुम्हारे वायदे उस आशिक मिजाज पति की तरह है जो रोज अपनी पत्नी से वफादारी का वादा तो करता है, पर घर से निकलते ही किसी हसीना को देख के तोड़ देता है। जब बात तो है नहीं, हमारा मतलब है ऐसा कछू ना है साहब। हम आपसे बातों करें, अब की बार हमने प्लानिंग पूरी हमारे दिमाग में सेट है। अब की बार हम सारो खुद ही इतनो खतरनाक गुंडा, शाकाल भी पानी भरेगो मैं सामने, हम इतनो भयानक रूप धरेंगे गुंडा को, कौन सारो धी को लट्ठा हमारे पास ही ना फटके को, और बस हम चकमा देखें। अब कौन रहे तो ना फैले को हम बातों कर रहे। अब की बार शाकाल को हम दबोच के रहेंगे, वरना हमारा नाम हप्पू सिंह नहीं है ससुर। पक्का? जय हिंद। आपको हमारे घर से ताजमहल दिख रहा है का? हाय दिया, हाँ हाँ हम समझ गए। वो कहा है ना कि जब से ये जो नॉकडाउन लगा रहा ना, अभी जो लॉकडाउन होता है, ऐसा ही पकड़े हैं, वो जब से तालाबंदी कर दिए थे, हाँ उसके बाद ना ऐसे हवा में जो प्रदूषण था वो एकदम खत्म हो गया, वो धुआं बचा ही ना आई हवा में, तो लोगों को ऐसे दूर दूर का चीज भी दिखाई दे रहा है। कानपुर से ना वो हिमालय दिख गया, और बंबई से दुबई। अभी जी मैं तो पास की चीज को और पास से देखना चाह रहा हूँ। मुझे पास की चीज और पास दिख रही है और खूबसूरत दिख रही है भाभी जी। आप क्या बोले? दिल का राज खोले, ओले 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 ओले। भाभी जी देर हो रही है, जल्दी होले। हाँ हाँ चलिए ना, हम तो कब से रेडी बा। लेकिन प्रभुति जी कहा है ना कि हम ना जिंदगी भर आपके टैंक फुल रहेंगे। भाभी जी ये टैंक फुल तो अपनी जिंदगी में नहीं कराया गाड़ी में, आप वो थैंकफुल कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं, हम ना जिंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे आपके कि आप हमारे बचपन का सपना पूरा किए। अच्छा भाभी जी ये बताइए कि आप मुझे इसके एवज में क्या देंगे? What can you offer me? हम कहा दे सकते हैं आपको? दिल। आप क्या बोले? दिल्ली गया था भाभी, दिल्ली गया था, वहां मैंने कटहल के कोफ्ते खाए। अगर आप अपने इन मलाईदार हाथों से कटहल के कोफ्ते बना के खिला दें हमें, तो लाइफ सेट हो जाएगी। कटहल का कोफ्ता, इतना सा बात, वो तो हम जरूर बना देंगे आपके लिए। छोटी ख्वाहिश है बस। हम बहुत अच्छा बनाते हैं, वो कहा है ना, लेकिन एक तो मुश्किल है। बोले ना भाभी जी, मैं आपकी हर मुश्किल आसान करने को तैयार हूँ। वो कहा है कि कटहल ना कितना कड़क होता है, उसका छिलका बहुत कड़क होता है, तो बड़ा जो चाकू होता है ना उससे ही कटता है, और हमारे पास वो बड़ा वाला छुरा है ना ही। उसको क्या बोलते हैं वो इंग्लिश में? अब चापर, हमको चापर चाहिए। भाई माँ वो तो रेडी है मेरे पास। वो मेरे पास रेडी है, ये देखिए। हाय दिया, ये चाहिए हमको। एक पायलट के हाथ में चॉपर, ये किस काम की चीज है आपके लिए यार? अरे भैया मैंने चॉपर सर्विस ज्वाइन की है ना, इसलिए ये चॉपर हमेशा मेरे पास रहता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।